यह घटना दिसंबर 2006 की है, जब निठारी हत्याकांड ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह एक ऐसा भयावह और दिल दहला देने वाला मामला था, जिसमें आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन पर 15 मामले दर्ज किए गए थे और उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन आज 18 साल बाद उन्हें बरी कर दिया गया है। पुलिस की टीम कोठी नंबर D5 की जांच कर रही थी और पीछे के नाले से एक-एक कर पॉलिथीन की बोरियां बाहर आ रही थीं। उन बोरियों में छोटे छोटे बच्चों के कंकाल, खोपड़ियां और शरीर के टुकड़े थे। यह नजारा देखकर लोगों का दिल दहल गया। जैसे जैसे हड्डियों का ढेर बढ़ता गया, मामला और भी गंभीर होता गया। पुलिस ने अपराधियों को हिरासत में ले लिया था। अपने बच्चों की इस दर्दनाक दुर्गति के बावजूद पीड़ित माता पिता को कानून पर पूरा भरोसा था। उन्हें यकीन था कि चाहे देर हो लेकिन अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी। वे चाहते थे कि उनके बच्चों के हत्यारों को फांसी पर लटकाया जाए। 18 साल तक न्याय की प्रतीक्षा में उन्होंने धैर्य बनाए रखा, लेकिन अचानक आई एक खबर ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? 18 साल बाद कि लोग फिर से कोठी नंबर D5 पर पत्थरबाजी करने लगे। आइए बेरहम अपराध की दिल दहला देने वाली कहानी की गहराइयों में जाते हैं। निठारी गांव नोएडा के सेक्टर 31 के पास स्थित है, जो एक मध्यम वर्गीय क्षेत्र है। 2005 से इस क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी थीं। इन गायब हुए बच्चों के परिवार वाले पुलिस थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। कई बार तो पुलिस ने इसे मामूली घरेलू विवाद या बच्चों के घर से भाग जाने के रूप में दर्ज कर दिया। 2006 के अंत तक निठारी में बच्चों के गायब होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। इस बीच एक स्थानीय निवासी ने अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई और यह बताया कि उसे मोनिंदर सिंह के घर के आसपास आखिरी बार देखा गया था। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मोनिंदर सिंह की कोठी की तलाशी ली, जहां से इस कांड का भयानक सच सामने आया। 27 दिसंबर 2006 को पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर के घर की खुदाई की तो उन्हें मानव कंकाल और अंगों के अवशेष मिले। यह खुलासा देखकर पुलिस अधिकारी और स्थानीय लोग हैरान रह गए। यह मामला सिर्फ अपहरण या हत्या का नहीं था, बल्कि इसमें यौन शोषण, बलात्कार और मानव अंगों के व्यापार जैसी भयावह सच्चाइयां भी सामने आईं। जांच में पता चला कि मोनिंदर का नौकर सुरिंदर कोली बच्चों और महिलाओं को बहला फुसलाकर कोठी में लाता था, फिर उनके साथ बलात्कार करता था और उनकी हत्या कर देता था। बाद में उनके शवों के टुकड़े करके उन्हें नाले में फेंक देता था। सुरिंदर कोली ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि वह मृतकों के अंगों को काटकर खाने के लिए भी इस्तेमाल करता था। उसने यह भी बताया कि कई मामलों में वह यौन शोषण के बाद मृतक के शव से दुर्व्यवहार करता था, जिसे नेक्रोफिलिया कहा जाता है। इस खुलासे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। निठारी कांड की सबसे बड़ी वजह पुलिस और प्रशासन की लापरवाही मानी जाती है। 2005 से ही कई परिवार पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराते रहे कि उनके बच्चे और महिलाएं गायब हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस द्वारा मामले को नजरअंदाज करने का परिणाम यह हुआ कि आरोपी बिना किसी डर के अपने घृणित अपराधों को अंजाम देते रहे। पुलिस की यह लापरवाही न सिर्फ उनके कर्तव्यों के प्रति उदासीनता को दर्शाती है, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। मामला खुलने के बाद पुलिस ने सुरिंदर कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को गिरफ्तार किया। हालांकि इस केस की जांच को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। शुरुआती जांच में मोनिंदर सिंह को निर्दोष बताया गया, जबकि मुख्य आरोपी के रूप में सुरिंदर कोली को दोषी ठहराया गया। सुरिंदर कोली ने स्वीकार किया कि उसने ही बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उनकी हत्या की थी, जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर को इन घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी।
हालांकि बाद में जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मोनिंदर सिंह पंधेर ने भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीबीआई ने जब इस मामले की जांच की तो उन्होंने मोनिंदर सिंह के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए, जिससे वह भी दोषी करार दिया गया। सुरिंदर कोली को अदालत ने हत्या, बलात्कार और मानव अंगों के व्यापार के लिए दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। मोनिंदर सिंह पंधेर को भी दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय में उसकी सजा पर सवाल उठे। हालांकि कई बार उसकी सजा पर पुनर्विचार किया गया, लेकिन सुरिंदर कोली की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। निठारी कांड ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया था। इस घटना ने समाज में व्याप्त असमानताओं, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया। खासकर इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि कैसे पुलिस और प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतने बड़े पैमाने पर अपराध हो सकते हैं। कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस कांड ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े किए। दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको यह केस कैसी लगी, साथ ही आगे आप किस केस पर वीडियो देखना चाहते हैं। और जितने लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऑलरेडी अगर आपने वीडियो लाइक कर लिया है तो आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूले और हिडन ट्रुथ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर